जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। यानी कि अगर आप पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। उसमें कुछ फार्मूले थे, है ना जी, उसको बारे में मैंने पूरा डिटेल्स वहाँ पे जानकारी दिया हूँ। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, इसके बाद इसको हम लोग आज जो प्रश्नावली है 8.1 का आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कोस, है ना, टैन, कोट, सेक, कोसेक, है ना जी। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि उसमें 3 चीजों को ज्यादा याद करना है, साइन, कोस, टैन। मैंने बोला था कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, टैन के उल्टा कोट होता है। साइन थीटा बराबर बोले थे कि लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और इन्हीं तीनों को जब पलट दीजिएगा तो ऊपर नीचे हो जाता है, बोले थे ना। तो वो चीज फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। फिर फार्मूला क्या बताया था आप लोग के पाइथागोरस में बताए थे क्या कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के रूट अंडर, है ना जी। कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के रूट अंडर। फिर मैंने बताया था कि अगर यहां से लंब निकालना हो तो लंब का भी फार्मूला बताए थे क्या कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर के रूट अंडर। अगर आधार निकालना हो तो मैंने वहां पे क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर के रूट अंडर। ये सब सारे फार्मूला मैंने पार्ट 1 वीडियो में डाल दिया हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एकदम बोलिए कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले पार्ट 1 देखें, तबे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट देखते हैं यहाँ से कि फर्स्ट क्या सवाल कहता है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हूं, इसको पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है ये त्रिभुज का चिन्ह है। ये किस चीज का त्रिभुज है? चिन्ह है, तो त्रिभुज का चिन्ह है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना। फिर कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन पहला में 2 सवाल दिया है। पहला बोलता है कि साइन A और फिर कोमा देके कोस A का मान बताइए, और दूसरा में कहता है कि साइन C और फिर कोस C का मान बताइए। तो पहले नंबर आप सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ने के बाद हम लोग को सोचना है कि सवाल कहना क्या चाहता है। तो सवाल यहाँ पे बोला कि पहले त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। और कैसा ट्रायंगल बनाएंगे? तो समकोण ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा बनाना है? समकोण त्रिभुज। तो मैंने यहाँ बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? तो समकोण है। तो यहाँ पे मैंने B लिख देता हूं और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? कि सवाल में बोला कि कोण B समकोण है। आप B का नाम जब यहाँ दे दिए कि B जो है से क्या है, कोण B समकोण है, तो आप यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी A लिख सकते हैं, या C यहाँ पे लिखिएगा तो इन लोग दोनों को कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कहीं से भी आप बैठा सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे नाम A दे देता हूं और यहाँ पे नाम C। कोई बच्चा क्या करेगा कि A यहाँ पे लिख देगा, C यहाँ पे लिखेगा, तो उससे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर बोलता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो A से B वाली जो भुजा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो मैंने 24 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे। फिर कहता है कि और BC 7 सेंटीमीटर, तो B से C भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि निम्नलिखित का मान। अब बताइए कि यहाँ पे 2 भुजा का दे दिया है, AB का मान दिया 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7, हमको AC यहाँ पे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग AC को पता करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को साइन का मान चाहिए, कोस का मान चाहिए, साइन का मान चाहिए, कोस का मान चाहिए। यानी कि साइन थीटा बराबर होता था क्या? तो साइन थीटा बराबर होता था P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो पहले जरूरी है ना, तो पहले हम लोग यहां से कर्ण निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो चलिए
यहाँ से हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ हम कोई थीटा उटा नाम नहीं दिए हैं, हम लोग यहाँ से ए और सी का मान निकालते हैं। तो बोले थे ना कल कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, तो कर्ण, यानी कि AC यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्ण बनेगा। AC यहाँ पे क्या बनेगा जी, कर्ण बनेगा, यानी कि H कहलाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो किसका मान निकालेंगे बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग AC का मान निकालेंगे, किसका, AC का, यानी AC कहे तो यानी कि कर्ण का, किसका, कर्ण का। तो यहां से कर्ण बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के रूट अंडर। तो यही काम मैंने यहां पे करता हूं। तो पहले रूट खींचता हूं, अच्छा ठीक, इसके बाद लंब। तो यहाँ पे कोई किसी को हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि ये लंब है या ये आधार है, किसी आप ये दोनों भुजा को वर्ग करके जोड़िए। तो मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ कि BC का स्क्वायर और फिर AB का स्क्वायर। तो लिखते हैं कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के रूट अंडर, ठीक है। तो BC का मान कितना भुजा दिया है, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना, तो 24, तो 24 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। आपको क्लास 8 में स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 76, 9 6 15 की 5, 7 4 11, 1 12 की 2, 5 और 1 6, तो 625 आ गया रूट में। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलिएगा 25। कितना, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर सब भुजा था, तो ये भी कौची में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर आया है। कितना आया, 25 सेंटीमीटर आया। यहाँ से क्लियर हो गया। हम लोग AC निकालना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ निकाल दिए। आपको पीछे मैंने कल के वीडियो में बताया था, क्या बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर P बटे में H, यानी कि लंब बटे कर्ण। और एगो बताए थे ना कोस थीटा बराबर B बटे में H, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो मैंने यहाँ पे जैसे जैसे सवाल बोला है, तो पहला सवाल क्या कहता है, मैंने पहले यहाँ पहला सवाल को हल करूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पे किया है क्या कि साइन A का मान बताइए, किसका, साइन A का मान। तो बताइए कि साइन A का मान पूछा है, तो A वाला कहाँ है, तो E वाला कोण से न चलना होगा हमको, कौन वाला से, तो साइन A यानी कि A कोण से चलना है। तो बोलिए कि जब A कोण लेंगे तो बोले थे ना कि जिसको आप मानिएगा कोण उसी के सामने होगा लंब और 90 के सामने कर्ण, और तीसरा जो भुजा बचेगा वो कहलाएगा आधार। तो साइन A बोला है, तो साइन थीटा बराबर होता है कौची, तो P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहां से बताइए कि कौन A लेगा, साइन A में, तो A वाली सामने मान लो यहाँ पे है ना जी, इसके सामने वाली भुजा लंब कौन बनेगा, तो E वाला बनेगा, यानी कि BC। क्या बनेगा, लंब BC। अच्छा कर्ण, तो कर्ण होता है 90 के सामने वाला, यानी कि AC। कौन सा भुजा, AC। तो BC का मान यहां निकाला है, दिया हुआ है। BC का मान कितना, तो 7 है, और AC का मान कितना है, तो AC का मान अभी तुरंत यहाँ निकाले हैं 25। तो 7 बटे 25, ये भी सेंटीमीटर में था दिया हुआ जी, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 7 बटे हो गया 25 मेरा यहाँ से एगो आंसर। क्या हुआ, आंसर हो गया 7 बटे 25। और इसी में पहला का साइन A तो निकल गया, फिर दिया था कोस A, कोस A का। तो बोलिए A ही वाला एंगल से कोस A को पूछता है, तो कोस थीटा कोस A, तो कोस बराबर होता है B बटे H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बोलिए A के सामने जाइएगा तो लंब बनेगा, हमको कोस में लंब से मतलब नहीं है, हमको कोस में आधार और कर्ण से मतलब है। तो A के सामने वाली भुजा तो ये बन जाएगा लंब, तो आधार कौन बनेगा, AB, आधार कौन बनेगा, AB। और हमको चाहिए कर्ण, तो 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि AC, कौन होगा, AC। तो AB का मान यहां से कितना आएगा, बोलिए, तो AB का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और AC का मान अभी निकाले हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हो गया 24 बटा में 25। ये मेरा हो गया आंसर। पहला सवाल क्लियर हुआ, बोलिए। तो पहला सवाल तो हम लोग को क्लियर हो गया, पहला सवाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा पे। तो दूसरा सवाल यहाँ पे बोला था कि साइन C का मान चाहिए, क्या,
तो साइन सी चाहिए। तो बोलिए अब हमको एंगल ए नहीं लेना होगा, हमको एंगल सी लेना होगा, क्योंकि साइन सी पूछा। तो सी कहां पे है? ऊपर है ना, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। अब एंगल सी लेना होगा। देखिए ऊपरे वाला कौन लेना है, तो सी के सामने वाला ये वाला बनेगा कौन? नीचे लंब बन जा। बोले थे ना कि जोन कौन लीजिएगा वही बनेगा लंब। तो सी के सामने वाला लंब ए बनेगा, ए बी, और 90 के सामने तो कर्ण हमेशा होगा, और ये बनेगा फिर क्या? आधार। तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो सी के सामने वाला लंब कौन होगा? ए बी। कौन होगा जी? ए बी भुजा हो जाएगा। और होता है कर्ण फार्मूला में, तो कर्ण 90 के सामने वाला ए सी, यानी कि ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना? तो 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो हो गया 24 बटे 25 आंसर हो गया। इसी में फिर दूसरा कहा था कोस सी का मान निकालने के लिए। किसका? कोस सी। तो कोस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो सी लेना, यही एंगल को लेना है। तो सी के सामने वाला तो बनेगा ए लंब, हमको कोस में लंब से मतलब नहीं है, आधार से मतलब है और कर्ण से। तो ई वाला तो बनेगा लंब, लेकिन आधार कौन बनेगा? तब बी सी। देखिए यही ना तीसरा भुजा बचेगा ने, बी सी। तो यहां हो जाएगा बी सी आधार, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितना दिया है? तो 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना दिया हुआ है? तो AC का मान यहां निकाले थे 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7 बटे 25। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको बहुत अच्छा से शायद हम समझा पाए होंगे, और आप भी अच्छा से देखे होंगे तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं जी, क्लियर समझ में आया होगा कि नहीं आया? तो बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ नहीं करना था, कह रहा था सवाल में कि कोण भी समकोण, तो कोण भी मैंने यहाँ पे समकोण बना दिया। दो भुजा की लंबाई दे लेता, दोनों को मैंने लिख दिया, ठीक है। और बोला साइन ए और कोस ए, तो पहले एंगल ए लिया, तो पहले एंगल ए से चले और फिर एंगल सी से चले। और यहाँ पे साइन थीटा बराबर मैंने लिखा था कि होता है लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसी पे मैंने यहाँ भुजा की लंबाई को रख दिया, और जो करने के बाद ऐसे मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें मैंने कोई विशेष नहीं किया हूं। तो क्वेश्चन नंबर आप पहला जल्दी नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इसमें 2 सवाल था, और ये दोनों सवाल को मैंने कर लिया यहाँ पे। तो आप इसको जल्दी कॉपी कलम निकाल के और नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 यहां से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसको सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan P माइनस के कोट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति यहां आपको सामने मैंने लिखा हूं, यही आकृति दिया हुआ था बुक में। आप एनसीईआरटी बुक निकालिए और एनसीईआरटी बुक को आप पढ़िए, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ आकृति यही दिया हुआ है, और कहता कि tan P माइनस के कोट R का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि यहां पे जब PQR दिया है, तो यहाँ पे Q यहाँ पे 90 डिग्री दर्शाया है। क्या दर्शाया? 90 डिग्री। तो Q के सामने वाली जो यहाँ होगा 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? तो कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण, ठीक है। अब अभी हम ये नहीं कहे हैं कि कौन लंब होगा कौन आधार है, लेकिन इतना तो बताए है ना कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और 2 भुजा की लंबाई दे रखा है। P और Q का लंबाई 12 सेंटीमीटर, P और R की लंबाई 13 सेंटीमीटर। QR की लंबाई नहीं दिया है, यानी कि कर्ण का मान दिया हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि कौन लंब होगा कौन आधार, लेकिन हाँ कर्ण का मान, बड़ा भुजा का मान 13 दिया हुआ है, और PQ का मान 12। तो हम QR को निकाल सकते हैं। तो QR के कैसे निकालेंगे बोलिए? तो पहले सबसे पहले Q और R का हमको तीसरा भुजा पता करना होगा। तो QR को कैसे कहते थे कि बड़ा भुजा में से और 2 छोटे भुजा जो होते उसमें से एगो को घटाना होगा। तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे? तो रूट अंडर QR, बड़ा भुजा कौन है? कर्ण। तो यहां लिखेंगे कि PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, माइनस में P और Q का स्क्वायर। ऐसा हम क्यों किए जी? क्योंकि हमको QR भुजा की लंबाई पता नहीं है, तो पहले हमको QR ज्ञात करना होगा, है ना जी। तो 90 के सामने वाला कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है। अब इन दोनों भुजा को में से एगो देला है, एगो निकालना है, तो बड़का में से कोई एगो को छोटका को घटा देना है, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको पिछले वीडियो पाइथागोरस में मैंने बताया था। PR की मान कितना?
तो 13 दिया था, तो पी आर की जगह 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 12 दिया था, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 13 गुने 13 दो बार कीजिएगा 169 माइनस 12 के दो बार कीजिएगा तो 12 गुने 12 144, और 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि यहाँ से क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5। क्यू आर का वैल्यू कितना आया भुजा, क्यू आर की वैल्यू आ गया 5। कितना आया है 5। तब सवाल पे हम लोग चलते हैं, क्यू आर का भुजा पता कर लिए कि 5 आया, कितना 5 आया है। ठीक है, तो सवाल कहता था कि tan p माइनस के कोट r, यही ना सवाल कहता है कि इसका हमको मान निकालिए। tan p माइनस के कोट r का मान चाहिए। तब बोलिए tan p आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा उसको समझते हैं। आपको बताए थे हम, यहाँ पे tan है और कोट है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है P बटे B, यानी कि लंब बटे में आधार, और कोट बराबर आपको क्या बताए थे, कोट बराबर आपको बताए थे कि tan के उल्टा यानी कि B और बटे में P यानी कि आधार बटे लंब होता है, आपको याद है ना। तो tan P, तो एंगल पहले P वाला लेना होगा, एंगल पहले P, तो P कहाँ बनता है, तो P तो बनता है ऊपर बन रहा है P, tan P ऊपर बन रहा है, तो tan P, तो P के सामने वाला भुजा कौन बनेगा, ए बनेगा क्यू आर, और tan बराबर होता है P बटे B यानी लंब बटे आधार, तो लंब कौन भुजा बनेगा, लंब बन जाएगा भैया क्यू आर, लंब बनेगा क्यू आर, और आधार यहाँ पे बनेगा कौन पी क्यू, कौन बनेगा जी पी क्यू। तो मैंने पी क्यू दे दिया क्योंकि पी आर तो यहाँ पे कर्ण बनेगा, बीच में माइनस था तो माइनस दे दिया। पी के सामने वाला भुजा यहाँ पे लंब हो गया, लंब बटे आधार लिखना था, जब ये वाला लंब हो गया तो ये वाला बनेगा आधार, ये तो कर्ण है ना, कर्ण से हमको मतलब नहीं है, माइनस था माइनस। कोट आर, अब एंगल पी को नहीं लेना, एंगल पी को छोड़ देना है, अब लेना है कोट आर वाला एंगल, तो आर के सामने वाला भुजा कौन होगा, तो आर के सामने वाला भुजा बनेगा ई लंब, और हमको कोट में होता है बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब चाहिए, तो आर के सामने वाला हो जाएगा ई वाला लंब, और ई वाला बनेगा नीचे आधार, और कोट बराबर होता है बी बटे पी यानी कि क्या, तो आधार बटे लंब, तो ई वाला बन जाएगा लंब, तो आधार कौन बनेगा क्यू आर, आधार कौन बनेगा क्यू आर, और यहां से लंब कौन बनेगा आर के सामने वाला, तो पी क्यू, कौन बनेगा जी पी क्यू। क्लियर हुआ कि ना हुआ। तो यहां से तो मैंने इन दोनों का मान रख दिया। अगर मान लो आप ऐसे भी सोचो कि अगर मैं क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर का मान कितना यहां है तो 5, और पी क्यू, पी और क्यू का मान 12, तो मान भी रख सकते हैं। या ऐसे भी सोचिए कि क्यू आर बटे पी क्यू यहां माइनस में है और क्यू आर बटे पी क्यू प्लस में है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि क्यू आर के मान क्यू आर बटे पी क्यू प्लस में और क्यू आर बटे पी क्यू यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे मान रख के भी हल कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, या आप डायरेक्टली भी काट दीजिएगा तो भी आंसर आएगा। तो चलिए रखिए देते हैं, क्यू आर का मान है 5 तो 5 हो जाएगा, और पी क्यू का मान है 12 तो 12 माइनस क्यू आर का मान भी 5 है और पी क्यू का मान भी 12, तो मैंने मान रख दिया 5 बटे 12 प्लस में 5 बटे 12 माइनस में 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को घटा देंगे तो दोनों घटने के बाद यहाँ कितना होगा 0, ये से प्लस माइनस कटना जाएगा टोटल जी, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर निकल के आया 0 आया। आप यहाँ भी डायरेक्ट काट के और 0 आंसर ला सकते थे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप कॉपी में जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को आप कॉपी में जल्दी नोट कीजिए। पहले एंगल P बोला तो P के सामने लिए, फिर एंगल R लिया तो एंगल R के सामने लिए, यानी कि जो एंगल देगा उसके सामने हमेशा लंब होती है और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, है ना जी। साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। क्या बना लीजिए, आसान होगा। ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण ट्रायंगल है ना जी, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे देता हूं A
BC, हमको ट्रायंगल से निकालने में आसान होगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे B पर मान लेता हूँ 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं यहाँ से, सवाल में कहता है सॉल्यूशन इसको करते हैं। सवाल कहता है कि साइन A बराबर में 3/4 दिया है। सवाल में दिया है कि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4, यानी कि यहाँ पे एंगल A लिया है। एंगल कौन लेना है? A। तो जब एंगल A लीजिएगा आप, तो साइन थीटा बराबर आप सोचिए तो क्या होता है जी, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। अच्छा, कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो B/H, यानी आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको पीछे बताया है, यानी लंब बटे आधार, यानी P/B। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे साइन A बराबर 3/4 दिया है, और यहाँ कोण AE वाला बन गया, तो एक के सामने वाला लंब कौन होगा? तो BC। तब BC का मान कितना दिया है? यहाँ पे हो जाएगा 3, ऐसे ना हो जाएगी, यानी कि P और बटे में H होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह एंगल A लेना है, तो साइन A बराबर होता है P/H। देखिए P/H यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो एक के सामने लंब कौन बनेगा? तो यहाँ पे BC बनेगा, तो इसका दिया है 3। देखिए जी, यहाँ पे हम लोग 3 के लगा देते हैं, के यहाँ पे हम अचर पद लगा देते हैं। क्यों? कि पिछले 2 सवाल जो मैंने हल किया उसमें मीटर और सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में नहीं दिया, यानी कि अनुपात के रूप में दिया है। तो अनुपात कहां से कट के आया है हमको मालूम है? नहीं, यानी कि है ना जी, यहां पे मान लो कि 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी, 3000, 4000 भी, इसलिए अनुपात में दिया है तो कट के आ सकता है, इसलिए हम इसको एक अचर पद यानी के लगा देते हैं। क्या? के लगा देते हैं, इसे मान के आपको बनाना होगा। तो यहां से P का मान 3 हो गया और H का मान यहां से 4 हो गया, तो मैंने इसको 4K लिख देता हूं। कोई दिक्कत? कैसे लिखाया जी? तो साइन A और साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P का मान 3 और H का मान K, तो यहां से मैंने लिख दिया टोटल। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से क्या करना है कि देखिए 2 भुजा दे दिया, हमको तीसरा भुजा क्या पता करना होगा? यहां से तो AB का मान पता करना होगा, उसका AB का। तो 90 के सामने वाला भुजा तो ये कर्ण बनेगा जी, ये वाला कौन बनेगा? कर्ण हो गया। ठीक है, अगर ये भुजा लेते हैं और सब में ए का मान निकालना, तो एक के सामने वाला एक क्या बनेगा? तो यहां से हो जाएगा ये क्या? लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? आधार। तो यहाँ AB भुजा क्या बनेगा? आधार। तो AB को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यानी कि आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार कर्ण के यहाँ क्या होगा? AC। तो लिखेंगे कि AC का स्क्वायर माइनस, और होता है माइनस में लंब का स्क्वायर, तो लंब है BC, तो यहां लिख देंगे BC का स्क्वायर, है ना जी, माइनस में AC का मान कितना दिया हुआ है SC का? तो 4K, तो हो जाएगा 4K का स्क्वायर, और माइनस BC का मान कितना है? तो 3K, तो 3K का स्क्वायर। ठीक है, तो 4K का स्क्वायर कीजिएगा तो 16K स्क्वायर, और माइनस 3K का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और K स्क्वायर है तो K हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। तो 7 के तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √7 रह जाएगा, लेकिन K स्क्वायर कहने का मतलब कि K 2 गो है, तो कै गो बाहर आएगा? 1 गो, यानी कि यहां से AB का मान आ गया √7K, √7K आ गया। क्लियर? तो ये भुजा हम लोग पता कर लिए AB। तो चलिए अब हम लोग सवाल को यहां से हल करेंगे। ठीक है, आप यहां लिख भी सकते हैं जो जो माने हैं। माना BC, माना BC बराबर मैंने क्या माना? माना BC बराबर 3K, और फिर मैंने K इसलिए लगाया क्योंकि अनुपात में दिया था, मीटर और सेंटीमीटर रहता तो नहीं मानते के। अच्छा, और यहां से AC का मान कितना? तो 4K। AC बराबर होगा क्या? तो 4K, AC का मान 4K, इसको मैंने लिख दिया। क्लियर? चलिए, तो पहला सवाल कहता था कि कोस A बताओ और tan A बताओ, तो बोलिए कोस A, तो कोस लेना है और एंगल A लेना है, तो कोस बराबर कुछ होता है जी, तो B/H, तो B, तो एंगल A के सामने ही बनेगा लंब, तो B कौन बनेगा? AB हो जाएगा। क्या होगा? AB हो जाएगा आधार, ये तो लंब बन गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन बनेगा? AB, और कोस बराबर होबे करता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बन
गया ए बी, और कर्ण कौन बनेगा, एच बनेगा ए सी। तो ए बी बटे ए सी, ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान यहां निकाले हैं √7 के, और ए सी का मान यहां से 4 के, कितना 4 के। तो के से के का हो गया कैंसिल, के से के कट जाएगा तो बचेगा √7 बटे में 4, एगो आंसर हो गया। अच्छा को से का तो मान निकल गया, अब चाहिए tan ए का, किसका जी, tan ए। तो tan बराबर क्या होता है फार्मूला, P बटे B। तो एंगल ए के सामने बनेगा P यानी कि BC, कौन बनेगा, लंब बटे आधार। तो एक के सामने बन गया ये वाला कुछ लंब, और आधार बनेगा कौन, ए बी। तो यहां लिखेंगे ए बी। BC का मान कितना आया है, तो BC का मान है 3 के, और ए बी का मान यहां से √7 के। तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल, तो बच गया ऊपर से 3 और बटे में √7। ये भी इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिए। आप आराम से वीडियो को रोक करके, और यहाँ पे आप समझना कि दोनों में कोसे और tan ए का मान निकालना था, यानी एंगल ए लेना था हमेशा दोनों में। तो एक के सामने वाला इसको एंगल के सामने लंब बन गया, कर्ण आधार ही फिक्स हो गया। ए बी का मान निकालनी है फार्मूला से, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इतना आ गया। और जैसे जैसे मैंने बोला कि कोस ए, तो कोसेक का फार्मूला होता है बी बटे एच, और tan को होता है पी बटे बी। बस मैंने भुजा को रख के और अनुपात को लिख दिया, और जो आ गया से मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से, कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको सी। यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा जी, कितना 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जो सवाल है इसको पहले मैंने इसको पढ़ने के बाद इसको कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या है दिया है सवाल में कि 15 कोट ए बराबर में 8। तो कोट ए जोड़े 15 जो है यहाँ पे गुना में है, 15 क्या में है, गुना में। जब बराबर को ओ साइड ले जाएंगे RHS में तो भागा में चले जाएगा, यानी कि कोट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15, 8 बटे में 15। तो बोलिए तो भाई कोट थीटा बराबर कोच होता है फार्मूला, तो कोट थीटा बराबर होता है बी और बटे में पी, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी tan के उल्टा होता है। यानी कि कोट यानी कि फार्मूला इसका क्या होता है, तो होता है बी और बटे में पी, यानी कि आधार बटे लंब। तो बोलिए एंगल एंगल ए लिया है, तो एंगल ए पे चलिए, एंगल ए पे चलिएगा तो ये वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये वाला क्या कहला जाएगा, लंब। ठीक है, तो एंगल ए का लंब का मान है, पी का मान कितना है 15, तो यहां हो जाएगा 15। के लगाएंगे, के क्यों लगाएंगे कि के अचर पद है। देखिए यहां मीटर और सेंटीमीटर में दिया नहीं है, दिया है कि ए बी का 15 मीटर या सेंटीमीटर भुजा नहीं ना, इसलिए हम के अचर लगा के हल करेंगे। क्लियर, हाँ अनुपात में है। अच्छा, पी का मान यहां से 15 हो गया क्योंकि लंब बनाई भुजा, और बी आधार में देखो 90 के सामने तो कर्ण हो जाएगा जी, ये भुजा कर्ण, तो आधार कौन बनेगा नीचे, यानी कि ये बी। तो बी का मान यहां से हो जाएगा 8, तो इसको भी लगा देंगे काची के। तो यहां से तो चले दो भुजा पता हो गया, लंब और आधार पता हो गया, हमको कर्ण को पता करना होगा AC का मान, किसका जी, A और C। तो हम लोग AC का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, तो कर्ण बराबर होता है ना 90 के सामने कर्ण भुजाना होगा, तो यहां से AC का मान क्या होगा, तो AC यानी कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के मान यहां क्या है, तो BC है, तो यहां BC भुजा लिखेंगे कि BC का स्क्वायर प्लस AB आधार, यानी कि हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का मान 15 के है, तो 15 के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का मान यहाँ 8 के है, तो 8 के का स्क्वायर हो जाएगा। 15 के का स्क्वायर कीजिएगा 2 बार, तो 15 गुने 15 यानी 225 के स्क्वायर, और प्लस 8 के का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 के स्क्वायर, और 225 में 64 जोड़िए तो 4 और 5 9, 6 2
8 है और 2 है तो 2 के स्क्वायर। देखिए 289 का वर्गमूल कितना, तो 17 गुने 17, 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि 289 का 17 और के स्क्वायर, के है रूट में 2 गो, तो बाहर कै गो, एगो, यानी कि AC का मान यहां से आ गया 17 के। AC का मान कितना, 17 के। अब जो सवाल में पूछा है मैंने उसका मान निकाल दूंगा। तो पहला सवाल था यहां से कि साइन ए, किसका जी, तो साइन ए, तो साइन बराबर कुछ होता है फॉर्मूला, तो साइन बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी P बटे H। तो बोलिए एंगल ए के सामने ना, तो ए के सामने लंब कौन भुजा बनेगा, यानी कि BC, कौन बनेगा, BC, और कर्ण कौन हो गया, AC, तो यहाँ BC बटे AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, 15 के, कितना, 15 के, और AC का मान कितना दिया हुआ है, तो AC का मान अभी तुरंत निकालें, 17 के से के खत्म हो जाएगा, तो हो गया 15 बटे 17। ये मेरा क्या चीज हो गया, आंसर। दूसरा कहता है सेक ए, किसका, सेक ए। तो सोचिए, मान लो कि सेक का आपको याद नहीं, लेकिन इतना बताते हैं कि कोस के उल्टा सेक होता है, तो कोस बराबर होता है B बटे H, तो कोस के उल्टा सेक, तो B बटे H को पलट दीजिए, H बटे B, यानी कि कर्ण, H कहने का मतलब कर्ण, H बटे B, और कहने का मतलब B कहने का मतलब आधार। तो कर्ण कौन बनेगा, कर्ण भुजा हो गया, यहाँ एंगल इसमें भी A लेना है, देख लो A है, तो एक के सामने लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ पे सेक के, तो कर्ण कौन बनेगा, AC, 90 के सामने वाला AC, यानी कि AC, और आधार कौन बनेगा, AB, तो यहाँ मैंने लिख दिया AB, ठीक है। और AC का मान कितना है, तो AC का मान अभी निकालें 17 के, और यहां से AB का मान कितना, तो 8 के, कितना, 8 के से के कैंसिल हो गया 17 और बटे में 8 आंसर, ठीक है। यहां पर मान भी सकते हैं, जो यहां पे केक लगाए उसको आप मान से भी सकते हैं कि माना, क्या जी, माना BC बराबर कितना माने हैं, तो 15 के लगा दिए थे, और AB कितना माने थे, तो AB बराबर यहां से 8 के माने थे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही 4 था, 3 के जैसा ही 4 था, है ना जी, यानी कि इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 5 पे चलते हैं, तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 को यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी था कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो 6 में से एक का मान दिया है, आपको 5 को बताना है। कितना को, 5 को। बोला ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं राशि, तो 6 होते थे। 6 में सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, 5 को के हम लोग को निकालना होगा। तो चलिए किस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल सवाल है, इसको हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले बोले थे आप लोग कि हमेशा आपको पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना ही है। आप न भी बना के बना सकते हैं, लेकिन बनाने से आपको आसान हो जाएगा जी। तो ABC मैंने एक समकोण त्रिभुज यहां ले लिया, यहाँ पे B 90 डिग्री है, और यहाँ पे मैंने मान लेता हूं थीटा कोण है, कितना, थीटा कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए इसको, सवाल को सोल्यूशन करने से पहले, ठीक है। दिया है सवाल में कि सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस के उल्टा सेक होता है, तो कोस बराबर होता है B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण, तो पलट दीजिए, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण का हम लोग H कहते हैं और आधार को B कहते हैं, यानी कि H का मान 13 दे दिया और B का मान 12, यानी H कहें तो कर्ण, तो यहां से कर्ण यही ना H होगा, इसका मान कितना दिया, 13, कितना, 13 के लगाएंगे, क्योंकि यहां अनुपात में दिया है तो के लगा देंगे, क्योंकि के अचर राशि है। चलिए फिर B कहने का मतलब आधार, तो जब ये थीटा माने तो थीटा के सामने तो लंब होगा, तो आधार कौन बनेगा, AB, यानी कि यहां से AB का मान 12 के, कितना के, 12 के। तो इस बात को यहां पे लिख दीजिए कि माना, क्या, माना कि AC बराबर कितना, तो 13 के, और AB बराबर कितना, तो 12 के। मैंने मान लिया के लगा के, कोई दिक्कत नहीं जी। तो पहले आपको यहां से देखिए
कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है बी का मान, तो हमको क्या निकालना होगा, पहले लंब निकालना होगा पी का मान, है ना जी, है ना, इन्हें लंब होगा, यानी कि पहले यहां से बीसी का मान निकालिए। किसका, तो बीसी का मान निकालिएगा कैसे, तो देखिए यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा हो गया कौची, ये हो गया लंब, कौची हो गया लंब, यानी कि पी हो गया। ये वाला बी का काम कर देगा, बी का बेस एच का, ये वाला पी का, तो हमको यहां से बीसी यानी पी निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण यहां कौन है, तो एसी का स्क्वायर, कौन, एसी का स्क्वायर माइनस ए बी है कोची आधार, तो उसको घटाएंगे तो माइनस में ए बी का स्क्वायर, तो एसी का मान कितना, तो 13 के, तो हो जाएगा 13 के का स्क्वायर माइनस ए बी का मान 12 के का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हल करते हैं, 13 के का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 के स्क्वायर, और 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 25 के स्क्वायर, और 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का रूट वर्गमूल के, यानी कि यहां से बीसी का मान आ गया कितना, तो 5 के, बीसी का मान कितना आ गया 5 के, बीसी का मान जब 5 के आ गया, ये वाला हम लोग निकाले कितना अभी जी 5 के निकालें, क्लियर। तो हम लोग को 6 गो का नाम बताना है, सॉरी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है जिसमें सेक का मान दिया है। तो चलिए बारी बारी से हम सबको यहां से निकालेंगे, बारी बारी से ना। तो चलिए पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला कौन होता है, तो पी बटे में एच, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहां कौन बनेगा, तो बीसी भुजा, कौन बनेगा बीसी, अच्छा कर्ण कौन बनेगा एसी, कौन एसी, तब बीसी का मान कितना है 5 के, यहां निकाले ना बीसी, और एसी का मान कितना, तो 13 के, तो के से के खत्म हो जाएगा 5/13, एगो आंसर आ गया, 5/13 एगो आंसर आ गया यहां से। अब पहला निकाल दिया, दूसरा चलते हैं, दूसरा निकालते हैं हम लोग कोस थीटा, क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटे में एच, आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है भाई, तो आधार बनेगा ही ना, यानी कि ए बी भुजा, कौन भुजा जी ए बी, और कर्ण बनेगा एसी 90 के सामने वाला, तो ए बी का मान कितना, तो 12 के, और एसी का मान कितना, तो 13 के, और के से के खत्म, तो हो गया 12/13 आंसर, 12/13 आंसर। अब यहां से हम लोग तीसरा निकालते हैं, क्लियर, तीसरा निकाल लेते हैं टेन थीटा, कौन सा, तो टेन थीटा, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि बी बटे पी, तो पी का काम कौन करेगा यहां से थीटा के सामने, तो ए बी, कौन जी, सॉरी बीसी, थीटा के सामने कौन बीसी ना बनेगा लंब, हाँ यहां बनेगा बीसी, और बी का काम करेगा ए बी, बीसी बटे ए बी, तो बीसी का मान कितना, तो 5 के, और ए बी का मान कितना, तो 12 के से के खत्म, तो 5/12 एगो आ गया टेन का। चौथा निकालिए, तो देखिए टेन के बाद होता है कोट थीटा, किसका निकालेंगे कोट, तब टेन का उल्टा होता है, तो टेन क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा बी बटे पी, और इसको पलटिएगा तो उसको पलट दीजिए ना, यानी कि ए बी और बटे में बी सी, ए बी का मान कितना 12 के, और बी सी का मान 5 के, यहां से रख रहे हैं, तो के से के खत्म, तो 12/5 हो गया आंसर, 12/5 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं जी। पांचवा निकालिए, साइन निकाल दिए, कोस निकाल दिया, टेन निकाल दिया, कोट निकाल दिए, सेक का मान दिया था, एगो बच गया कौन जी कौसेक थीटा, तो कौसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का, तो साइन बराबर पी बटे, तो कौसेक हो जाएगा एच बटे पी, एच बटे पी, एच का मान यहां से कितना हो जाएगा, कौन भुजा एसी हो जाएगा, और पी का काम करेगा बीसी, तो एसी का मान कितना होगा, तो एसी का मान यहां से हो जाएगा 13 के, और बीसी का मान हो जाएगा 5 के से के खत्म, तो 13/5। देखिए तो पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता तो 6 गो है, तो सेक का तो यही दे दिया था, फर्स्ट साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, और पांचवा कौसेक। सबको मैंने यहां से बारी बारी निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, तो बिल्कुल आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिए। कितना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग 5 को इसमें बनाए, और लगता है कि टोटल इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, तो
टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना जी। और जो क्वेश्चन शेष बच गए उसको हम लोग पार्ट 3 में देख लेंगे। तो इतना ही आज तक रहने देते हैं ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो पाए। तो चलिए इतने भर, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।